आज साल है 3026। तो मूवी के शुरू में हमें अर्थ को जूम आउट करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि न्यूक्लियर वार शुरू हो चुकी है, जिसका अलर्ट भी जारी हो चुका होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब दुनिया ख़त्म होने के करीब है। सभी कंट्रीज़ मिसाइल्स को लॉन्च करने की दौड़ में लगे हुए होते हैं, कहीं उनके मिसाइल्स बाकी ना रह जाएं और उनका अपना देश ख़त्म ना हो जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी मिलिट्री बेसिस होती हैं और मिसाइल्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपने अपने मिसाइल्स लॉन्च करने लगती हैं और हर तरफ मिसाइल्स ही मिसाइल्स बिखरने लगते हैं। यानी कि ज़मीन से हर जगह से मिसाइल्स लॉन्च हो रहे होते हैं, पहाड़ों से, इवन के जंगलात में से ऐसी जगहों से भी मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं जहां आज तक कोई भी आम इंसान नहीं गया होता। यानी कि हुकूमतों ने जो सबसे ज़्यादा बारूदी मवाद छुपाया हुआ था वो शहरों से दूर गैर आबाद इलाकों में छुपाया हुआ था। यही वजह होती है कि हर तरफ से हमें मिसाइल्स ही मिसाइल्स लॉन्च होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, मेरा कोई भी कंटेंट गैर मुनासिब नहीं होता जो कि फैमिली में नहीं देखा जा सकता, तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक और कमेंट कर दिया करें। एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल शहर के बीचों बीच आकर गिरता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी कोलैप्स करने लगती हैं। शहरों में बिल्डिंग्स ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो मिसाइल होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसानात और भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से दिखाया जाता है कि दुनिया में हर कहीं पर ऐसे ही मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं और जगह जगह पर ऐसे ही गिरते हुए और नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये न्यूक्लियर वार कई दिन और रातों तक जारी रहती है और हर कहीं पर मिसाइल्स गिर रहे होते हैं। जिस भी कंट्री में मिसाइल गिरते हैं, जो उनकी मुखालिफ कंट्री होती है, यानी कि जिनके साथ उनकी टेंशन बढ़ चुकी होती है, उन पर हमला करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इन पर हमला कर रहे होते हैं। इसी तरह से दुनिया खत्म होने लगती है और ये चेन रिएक्शन पूरी दुनिया में शुरू हो चुका होता है, जिसकी वजह से इंसान और दूसरी भी जानदार चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती हैं। बहुत ही जल्द बड़े बड़े शहर वीरान नजर आने लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जलकर राख हो चुकी होती हैं और हर कहीं पर रेडिएशन से फैला हुआ धुआं नजर आता है, जो कि हर जानदार चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा होता है। शहरों में हर कहीं पर आग ही आग नजर आ रही होती है और रेडिएशन से भरे पड़े बादल आसमान को छू रहे होते हैं। शहरों की हालत ये हो चुकी होती है जैसे यहाँ पर कभी कोई इंसान रहता ही ना हो और रेडिएशन की वजह से हर सेकंड टेम्परेचर बढ़ते जा रहा होता है, जिसकी वजह से हर चीज़ जलकर राख हो चुकी होती है। उसके बाद शहरों से दूर दराज का इलाका दिखाया जाता है। यहाँ पर भी रेडिएशन से भरा पड़ा हुआ धुआं नजर आता है, लेकिन यहाँ पर एरिक्स यूनियन सुपर पावर ने कुछ सीक्रेटली रखा होता है। यानी कि जब दुनिया खत्म होगी तो यहाँ पर एक बंकर है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर एक स्पेसशिप मौजूद है, जिसके अंदर स्लीपिंग चैम्बर में 50 लोगों को सुला दिया गया था। इस स्पेसशिप को एक एडवांस्ड एआई कंट्रोल कर रहा है, जिसका काम है कि स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए लोगों को प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी तक पहुंचाना है, यानी कि इंसानियत की जो बका है उसे बचाया जा सके। और इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन को छोड़ते हुए स्पेस की गहराइयों में जाने लगते हैं और ज़मीन जहाँ कभी इंसान रहा करते थे, आज कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं बचा। ये स्पेसशिप एआई से लेज है, यानी कि एक एडवांस्ड एआई इसे कंट्रोल कर रहा है, जिसका काम है कि बचे हुए लोगों को बाहिफाजत प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी तक पहुंचाना है, यानी कि बची हुई बका, यानी कि इंसानियत की बका को बचाया जा सके और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह से ये स्पेस की गहराइयों में आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये इनका जो सफ़र होता है ये 6500 साल का सफ़र होता है, यानी कि इतना लंबा सफ़र होता है कि कोई भी इंसान जिंदा रहकर यह सफ़र नहीं कर सकता, यानी कि उसकी ज़िंदगी रस्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। ये 1300 साल तक आगे बढ़ते रहते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। इसी तरह से फिर एक दिन दिखाया जाता है कि स्लीपिंग चैम्बर के अंदर कुछ लोग सो रहे होते हैं। असल में ये जो एआई एडवांस होता है ये खुद को और भी मॉडिफाई कर लेता है इतने टाइम के अंदर। और फिर एक दिन दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो रहे होते हैं, इनके स्लीपिंग चैम्बर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाई होने लगती है। एआई इस लड़के को जगा देता है जिसका नाम एमी होता है। असल में एआई टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, लेकिन वो फिजिकली कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता होता। यही वजह होती है कि उसे किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। उसके बाद एमी उठता है और देखता है इसके साथ के बाकी सब लोग सोए हुए हैं। एआई इसकी कुछ भी मदद नहीं करता, लेकिन फिर ये फैसला करता है कि मुझे ज़मीन पर राब्ता करना चाहिए ताकि मुझे कुछ ना कुछ मदद मिल सके। फिर ये मैसेज सेंड करता है, जिसके बदले में इसे बताया जाता है कि आपका जो मैसेज है वो भेज दिया गया है, जो कि ज़मीन पर 49 साल में पहुंच जाएगा, यानी कि 49 ईयर में। पहले तो इसे कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर जब इसे बताया जाता है कि अगर ज़मीन से रिस्पॉन्स मिला तो इसे दोबारा जो मैसेज रिसीव होगा वो 129 साल में होगा। ये सब देखने के बाद इसे समझ आ चुकी थी कि ये करेक्ट रीडिंग है और फिर ये मायूस होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसे पता होता है कि ये किसी भी तरह से ज़मीन से मदद नहीं ले सकता।
उसके बाद एमी फैसला करता है कि मुझे एआई से ही मदद लेनी होगी। असल में एआई का टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से स्पेसशिप को या फिर स्लीपिंग चैम्बर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता होता। यही वजह होती है कि वो स्पेसशिप को मुसलसल आगे बढ़ाता रहता होता है, यानी कि ये सफर कवर करता रहता है। असल में ऐसा करने के लिए एआई को किसी भी इंसान की बायोमेट्रिक प्लस न्यूरल कंफर्मेशन चाहिए होती है। यही वजह होती है कि उसने एमी को उठाया था और उसके बाद एमी चलते हुए मेन कंट्रोल रूम में, एआई के मेन कंट्रोल रूम में आ जाता है ताकि उससे कुछ मदद ले सके। लेकिन एआई उसे फुसलाने लगता है और उसे बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि मुझे बायोमेट्रिक प्लस न्यूरल कंफर्मेशन दे देनी चाहिए, जिसके लिए एआई मुख्तलिफ वजूहात बयान करता है और इसे बताता है कि लोग अगर प्रोक्सिमा सेंटोरस बी तक पहुंच गए तो ये उसे तबाह कर देंगे। और उसके बाद इसे बताता है कि जैसे इन्होंने जमीन को तबाह किया था, यानी कि पहले जमीन बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद इंसानों ने इसे तबाह कर दिया। लेकिन एमी इसे मना कर देता है और उसके बाद फैसला करता है कि स्लीपिंग चैम्बर में से कुछ लोगों को उठाया जाए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। ये सब करने से एआई इसे रोक देता है। उसके बाद एमी सोचता है कि मुझे किसी दूसरे चैम्बर पर ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि मैं किसी और को उठा सकूं। ये काफी कोशिश करता है लेकिन वहां पर भी इसे नाकामी होती है और उसके बाद तीसरे चैम्बर पर जाता है और वहां पर भी काफी कोशिश करने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर पाता। फिर उसके बाद ये फैसला करता है कि मुझे हर हाल में एआई को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। फिर ये एआई को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन इसे हर बार नाकामी होती है। मुसलसल कोशिश करता रहता है और हिम्मत नहीं हारता। एआई भी इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार ये एआई को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद सोचने लगता है कि आगे का सफर कैसे किया जाए। अगर ये मुसलसल 50 साल स्पेसशिप का कंट्रोल संभाले और उसके बाद एक इंसान को जगाए और वो भी ऐसे ही 50 साल तक मुसलसल स्पेसशिप का कंट्रोल संभाले और इसी तरह से करते करते 50 के 50 लोगों को उठा दिया जाए और वो भी 50-50 साल ऐसे ही कंट्रोल संभाले, 50 के 50 लोग बूढ़े होकर मारे जाएंगे और जो मुकम्मल डिस्टेंस इनका कवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2500 साल का होगा, जबकि इनका जो बकाया पड़ा हुआ है वो 5200 साल का डिस्टेंस अभी पड़ा हुआ है। Subscribe.